एक देश है हमारे पड़ोस में, वो कंफ्यूज है कि हम पानी को लेके धमकी दें या पानी को लेके भीख मांगे। तो जिस तरह बार बार हम कह रहे हैं कि ये हम बातचीत करने को तैयार हैं, हम चाहते हैं कि हम कायम हो, टेंशन ना हो, हमारी तरफ से ये इंटरनेशनल फोरम्स में ये बात हो रही है। और कश्मीर का जो इशू है एक उसका को हल होना चाहिए। पानी का इशू जो है, और पानी का देखें उन्होंने डिस्पाइट द डिसीजन कमिंग फ्रॉम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल जो है, उसने जो डिसीजन दिया है वो उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा जी हम करेंगे। ऐसा लग रहा है कि हमारे पास जो उनके हाथ पे इफ वी एक्सपेक्ट डैमेज बियॉन्ड बर्दाश्त, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं एज अ फाइटिंग फोर्स। नेवी जो है वो एक स्टिल्थ जो फ्रिगेट है जिसका नाम INS तमल है, उसको आज उन्होंने कमीशन किया इंडियन नेवी के अंदर, और कहा जा रहा है कि ये लास्ट वॉरशिप है। सवात से लेकर कराची तक किसी की जगह पर एक आम आदमी की कोई अहमियत है नहीं है इस मुल्क में। सयाहती मुकामात पर हिफाजत नहीं। इंडियन नेवी कितनी तैयारी कर रही है और क्यों कर रही है, इतनी जल्दी ये सब क्यों हो रहा है, इसका इशारा आप समझ जाइए। इशारा ये कि अगला जो अटैक होगा, जो पाकिस्तान का मुनीर मांग रहा था कराची में, जो मैंने आपको कल बताया था। अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर ये कहता है कि जी हम जो है वो इंडिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अमन की तरफ आएं, लोग कहते हैं सबसे बुज़दिल बंदा है जी प्राइम मिनिस्टर। देखिए बात है ना, देखिए शहबाज शरीफ साहब के इस बयान को मैंने भी अपने चैनल पे प्रेस किया था। आप इंडिया से नहीं लड़ सकते भाई, आप 25 करोड़ है, वो 140 करोड़ है। हमारी अगर देखें तो फौज 7-8 लाख के करीब है, वो फौज 20-22 लाख के करीब। PPM डिबेट हिंदी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज हम एक बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर चर्चा करेंगे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भारत से शांति की अपील की है। एक ओर जहां सीमा पर अक्सर तनाव और संघर्ष की खबरें आती हैं, वहीं ये अपील कई सवाल खड़े कर रही है। क्या ये पाकिस्तान की कमजोर होती आर्थिक और सैन्य स्थिति का संकेत है, या फिर ये वास्तव में शांति की ओर बढ़ने का एक ईमानदार प्रयास है? भारत हमेशा से शांति का पक्षधर रहा है, लेकिन बार बार हुए विश्वासघात और आतंकी घटनाओं के बाद क्या पाकिस्तान की इस अपील पर भरोसा किया जा सकता है? तो दोस्तों, आज की बहस का मुद्दा यही है। क्या पाकिस्तान की शांति की अपील को भारत को गंभीरता से लेना चाहिए? अपने विचार जरूर साझा करें। एक देश है हमारे पड़ोस में, वो कंफ्यूज है कि हम पानी को लेके धमकी दें या पानी को लेके भीख मांगे। तो वो ऐसे कर रहा है, मान लीजिए कटोरा है तो वो ऐसे कर रहा है, ऐसे अकड़ में खड़ा होता है, दे दो दे दो, यही चल रहा है सर। पाकिस्तान ने पहले इंडिया को लेटर लिखा कि आप पानी खोल दीजिए, अब कह रहा है कि वो देखे तो हेग वाले उसने अदालत कोर्ट ने फैसला दे दिया, अब आपको तो देना ही पड़ेगा। इंडिया कह रहा है तुम कुछ भी करो, हम पानी नहीं देंगे। हमें कौन सा एक से पैसा लेना है यार पाकिस्तान की तरह में। ये पता है पाकिस्तानी इतने पगले हैं, इनको लगता है किसी भी रैंडम गोरे ने कुछ बोला तो मान जाना चाहिए, क्योंकि गोरा मतलब पैसा। हाँ, गोरा मतलब पैसा, ठीक है ना। हाँ, तो पाकिस्तानियों का ये है कि देखो हेग ने बोला है, मारेंगे हेग के 4 थप्पड़ औकात दिखा देंगे हेग को। फालतू हमें बता रहा है, इंडिया को बताएगा ये लोग। क्या बोल रहा है कि पानी छोड़ना पड़ेगा, पानी छोड़ना पड़ेगा। मोदी ने छोड़ दिया होगा, अब कहेंगे बाड़ा यही है ना। हाँ, ने अभी छोड़ा तो नहीं। मोदी जी पीक मानसून में छोड़िएगा पानी, जब बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि बांध बिल्कुल ऐसा कि यहां तक भर गया, तब छोड़ दीजिएगा पूरा पानी एक साथ पाकिस्तान के अंदर। एक बार इसको 90% पानी दे ही देते हैं। 90% इंडस वाटर, बहुत इंडस वाटर खुजली है, पूरा दे दो उसको। आज उन्होंने कमीशन किया इंडियन नेवी के अंदर, और कहा जा रहा है कि ये लास्ट वॉरशिप है जो कि आउटसाइड इंडिया बिल्ड की जा रही है। लास्ट वॉरशिप, इट मीन्स कि वो कह रहे हैं कि सारी वॉरशिप जो है वो इंडिया के अंदर अब की जाएगी। और इसमें ये बड़ी इम्पोर्टेंट, अगर आप देखें इसको, इस पूरी की पूरी जो जिसे कहते हैं ना, इस एक्सरसाइज को आप देखें तो आपको पता ये चलेगा कि इंडिया जो है, ये तो इनकी एक वेस्टर्न नेवल कमांड है, वहाँ पे एक ऑफिसर हैं वाइस एडमिरल संजय सिंह साहब,
जो कि इस जितनी भी सेरेमनी हो रही है जिसमें बाकी इंडियन और रशियन गवर्नमेंट जो है उसके लोग मिलके इसको कर रहे हैं। और इसका नाम तमल जो है कहा जा रहा है कि ये जो 8वीं शिप है इन द सीरीज ऑफ क्रिवॉक क्लास फ्रिगेट्स, जो कि रशिया से 2 डेकेड्स पहले इन्होंने इंडक्ट करनी शुरू की थी। ज़ाती तौर पे ये लगता है, या मेरी जो अप्रोच है वो ये है कि इंडिया अब ज़्यादा आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहा है कि हमें डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सारी की सारी इंडिया के अंदर करनी है। और इंडियन नेवी जो है वो उसकी काफ़ी बड़ी तादाद में जो शिप्स वगैरह हैं वो अब वो उसको ख़रीद रहे हैं, नेवी को एक्सपैंड कर रहे हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर पहले ही उन्होंने लिए हुए हैं। अब इंडिया की जो टीम है कहा जा रहा है कि वो वहाँ पे मौजूद थी रशिया के अंदर। अब वो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव कह रहे हैं। और इस शिप की भी अगर मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, कहा जा रहा है कि इस शिप के अंदर जो 26% जो कंपोनेंट्स हैं वो इंडिया कहता है जी हमारे अपने हैं, जिसमें ब्राह्मोस मिसाइल, ठीक है, जो कि लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है, जो कि समंदर और लैंड दोनों पे हमला कर सकता है। और इसमें इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेशन की सेंस में कि जितनी भी वर्टिकल लॉन्च जो सरफेस टू एयर मिसाइल है, और इसी तरह 100 mm गन भी इसके अंदर है, और भी काफ़ी सिस्टम है। हैवी वेट इसके अंदर टॉर्पेडोज़ भी हैं, क्योंकि टॉर्पेडोज़ नॉर्मली सी टारगेट्स पे हिट करने के लिए होते हैं। तो ये फिर अर्जेंट अटैक एंटी सबमरीन रॉकेट भी लॉन्च कर सकती है कि अगर इधर इनको पता चल जाए कि सबमरीन बहुत करीब है तो अर्जेंट अटैक करना हो तो ऐसे रॉकेट भी इसके अंदर होंगे। और जिसे वो कहते हैं ना, ये इंडो रशियन जो कोऑपरेशन है, इसमें सारी बात है अमेरिकन भी इसको देख रहे हैं और उनको तो वट चढ़ते हैं अमेरिकन को, जब वो पता उनको गुस्सा आता है कि यार ये हमारे दोस्त अच्छे हैं, सारा कुछ तो लेते हैं, ये क्या चीज़ है, बिजनेस सारा रशिया को देते हैं, ठीक है, बिजनेस वहाँ देना है, यारियाँ हमसे लेनी है। वो बात बताऊँ, इंडिया ये जो इंडिजिनाइजेशन की तरफ जा रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी पाकिस्तान को तो बहुत टाइम लगेगा इसमें, मेरी असेसमेंट में। पैसा ही बहुत है, $78 अरब यार। हम देखें ना, वी स्पेंड अराउंड $10 अरब, सारी फौज वो स्पेंड करते हैं $78 अरब। तो आप वहीं से अंदाज़ा लगा लें। इसकी पॉसिबिलिटी है। तो जिस तरह बार बार हम कह रहे हैं कि ये हम बातचीत करने को तैयार हैं, हम चाहते हैं कि अमन कायम हो, टेंशन ना हो, हमारी तरफ से ये इंटरनेशनल फोरम्स में ये बात हो रही है। और कश्मीर का जो इशू है एक उसका को हल होना चाहिए। पानी का इशू जो है, और पानी का देखें उन्होंने डिस्पाइट द डिसीजन कमिंग फ्रॉम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल जो है, उसने जो डिसीजन दिया है वो उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा जी हम करेंगे। लेकिन जहाँ टेक ओवर हुआ है 58, उसके बाद 79 और उसके बाद 99, उन सब ने कोई ना कोई ऐसा सौदा किया है जिसमें पाकिस्तान ने जो है ना नुकसान उठाया। ये बात सही है। तीनों का मैं गिनवा देता हूँ। पहला ये इन्होंने पानी बेचा, अयूब खान है, उन्होंने पूरा कल्चर बेच दिया पाकिस्तान का जन ज़ियाउल हक ने। वो जो डिस्टॉर्शंस जो है आपकी 80 की दहाई में जो डिस्टॉर्शंस आई हैं, वो आज तक वो डिस्टॉर्शन करेक्ट नहीं हो सके। सर सिर्फ वो नहीं, सियाचिन नहीं वो सियाचिन वगैरह तो एक जोग्राफिकल मैं जो हमारा इथोस जो है, हमारा कल्चर जो है, हमारी सोच में जो चीज़ आई है, ये दहशतगर्दी उस समय रेडिकलाइज करके अमेरिका की रिक्वायरमेंट थी कि हमारे यहाँ रेडिकलाइजेशन। उसके बाद जनरल साहब आए, जनरल मुशर्रफ साहब आए। जनरल मुशर्रफ साहब से वो क्या उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उन्होंने एक डिमांड की, उन्होंने 4 डिमांडें उनकी मान ली। फर्दर रेडिकलाइजेशन, फर्दर इन्फ्लक्स ऑफ अफगान इनटू पाकिस्तान, और हमारी इंटेंगलमेंट ऐसी वहाँ पे हो गई कि आज भी हम जो है ना वो गिराए जो है ना, वो जो नॉट्स जो है ना एक एक करके खोलने की कोशिश करते हैं। कल भी शहादतें हुई हैं, परसों भी शहादतें हुई, रोजाना उठा रहे हैं। ये रोजाना ये खून किसके हिसाब में जाएगा, किसके हिसाब में जाएगा कि ये कुछ सोचे तो कभी अकाउंटेबिलिटी नहीं करनी चाहिए। जनरल ज़िया दौर में जो पॉलिसीज अपनाई, मैं ये तारीख जो है करेक्ट, अगर हमने कोर्स करेक्शन करनी है तो हमें ये बच्चों को बताना चाहिए
कि क्या क्या हादसा इस मुल्क में 78 साल में हुए हैं जिसको इस वक्त करेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। भारतीय नौसेना में एक दिन में 2 स्टेल्थ फ्रिगेट जानते हैं ना, स्टेल्थ जैसे हम बात करते हैं साहब स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, तो इसी तरह से शिप्स भी स्टेल्थ होते हैं, और ये स्टेल्थ फ्रिगेट्स 2 एक साथ कमीशन हुए, एक साथ। और आपको जानकर आपको खुशी भी होगी और आपका सीना चौड़ा हो जाएगा जब आप जानेंगे कि साहब कि इसमें से एक जो है वो भारत में ही बना है और एक रशिया में बना है। रशिया का जो बाल्टिक सी फेस है, कालिनिनग्राड जो उनके जो बाल्टिक फ्लीट का हेडक्वार्टर है, वो कालिनिनग्राड में आईएनएस तमाल करके एक लो ऑब्जर्वेबिलिटी स्टेल्थ फ्रिगेट वहाँ पर कमीशन हुआ है। आज बाकायदा उसको कमीशन कर दिया गया, वो पार्ट हो गया इंडियन नेवी का, और अब वो वहाँ से चल रहा है। और उसका पहला डिप्लॉयमेंट कहाँ होना है पता है आपको? अरब सागर में, अरेबियन सी में। इंडियन नेवी कितनी तैयारी कर रही है, क्यों कर रही है, इतनी जल्दी ये सब क्यों हो रहा है, इसका इशारा आप समझ जाइए। इशारा ये कि अगला जो अटैक होगा, जो पाकिस्तान का मुनीर मांग रहा था कराची में, जो मैंने आपको कल बताया था, जो पाकिस्तान का मुनीर जो अटैक मांग रहा है, और आज उनका जो वो पिल्ला है हामिद मीर, वो भी बड़ी ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा था। वो कह रहा था कि साहब कि हमारे पास एक कैपेसिटी आई है कि हम न केवल इंडिया को बल्कि हम इसराइल को भी हम डीन्यूक्लियराइज कर सकते हैं। मतलब समझ रहे हैं, डीन्यूक्लियराइज कर देंगे, हमारे न्यूक्लियर एसेट्स जितने भी हैं उनको समाप्त कर देंगे, ये उनके पास कैपेसिटी आ गई। तो उसका मज़ा चखाने के लिए अब ये आईएनएस कमाल और आईएनएस उदयगिरी ये दोनों भेज दिए गए हैं अरब सागर में। तो भाई अब अरब सागर में जाओ और ये पाकिस्तानियों के आसपास घूमो। पाकिस्तानियों के पास कुल जमा जो बचा हुआ है वो आज के टाइम पे इनके पास केवल 2 फ्रिगेट्स हैं जो ऑपरेशनल है और 2 सबमरीन्स हैं जो ऑपरेशनल है। इसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। डिस्ट्रॉयर इनके पास एक भी नहीं है, एक भी डिस्ट्रॉयर नहीं है। तो विदाउट डिस्ट्रॉयर, विदाउट एयरक्राफ्ट कैरियर, हाउ विल दे टेक ऑन द माइट ऑफ इंडियन नेवी? तो ये अगर स्थिति है भाई साहब, तो आप मान लीजिए कि पाकिस्तान का जो ऑपरेशन सिंदूर का जो दूसरा फेज आने वाला है उसमें भाई हाल बहुत बुरा होगा। आपको याद है ना, तो वाइस एडमिरल प्रमोद क्या कह रहे थे? वो ये कह रहे थे कि साहब बस हम तो वेट कर रहे थे, हमारा नंबर ही नहीं है। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो की गूंज सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इस चैनल पर सबसे पहले मिलती है वो आवाज जो देश के पक्ष में बुलंद होती है। तो देरी किस बात की, आज ही जुड़िए हमारे मिशन से और बनिए सच्चे भारतवासी की पहचान। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। जय श्री राम, वंदे मातरम।